गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, मैं जा रहा हूं आज एक एजुकेशनल प्रोग्राम में जहां पर नेटौर के उन सितारों को जिन्होंने मेहनत मशक्कत के बाद एक डिग्री, एक मुकाम हासिल किया और अपने माँ बाप और नेटौर का नाम रोशन किया। तो चलिए ज्वाइन करते हैं आज का प्रोग्राम और दिखाते हैं आपको कुछ वहां के व्यू। हमारे बीच वादी जमाल नासिर साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे बीच नौशाद भाई तशरीफ रखते हैं, फारूक भाई तशरीफ रखते हैं, हमारे ज़हीन अंसारी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, अब्दुल मंसूरी साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे यामीन फारूकी साहब वो लोग जिनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। अथर भाई उनको बैच लगाकर यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है साइन लगा। तो इस वक्त मास्टर मुरसलीन के बैच लगाते हुए अथर हसन साहब जो आज के इस प्रोग्राम के संयोजक है, तो जिन जिन लोगों को यहाँ पर जो अवार्ड दिया जाएगा यहाँ पर मौजूद है, जैसे सी आजिम साहब, मुफ्ती तलहा साहब, राशिद साहब और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आज अवार्ड से नवाजा जाएगा। सबसे ज्यादा जो हमें इसमें सबसे अहम रोल जिस शख्सियत का रहा, जिस हस्ती का सबसे ज्यादा हमें ताउन मिला, तरकीब भी मिली, एक साथ में हमारे मुसलमानों ने अदा किए हैं। या कैसे तलाश करें जो बच्चे सिर्फ एक दिन की छुट्टी में यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए हमने यहाँ तो ये जो सेक्शन है ये उन लोगों का है जिनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। माशाल्लाह लुकिंग राशिद भाई की बिल्कुल अलीग वाली लग रही है। सर सैयद अहमद खान की याद ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर मुरसलीन साहब, आदिल भाई और आजिम है, मुफ्ती साहब है और तमाम लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको आज सम्मानित किया जाएगा। सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा और मुझे यहाँ दावत दी और मुझे यहाँ पे हाजिर होना पड़ा। अतर भाई और आपके तमाम मैनेजमेंट कमेटी जो आपके साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक एम इंटर कॉलेज चांदपुर में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, वहाँ पे एज ए टीचर की हैसियत से वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं का सिला है। दुआ करें कि अल्लाह ताला और मजीद तरक्की अता फरमाए। और वैसे तो ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि अब जब मैं इस सेगमेंट में घुसा हूँ तो बहुत सारे बच्चों ने MBBS किया है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने नीट क्लियर किया है और महसूस हो रहा है कि नेटौर में जो एक कड़ी टूट चली थी, जिस शहर में 15 या 20 डिप्टी कलेक्टर थे, वो एक कड़ी टूट सी गई थी। एक कोशिश है बहुत छोटी सी कि वो कड़ी किसी तरह से दुआएं रही। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह अल अज़हर ट्रस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर के नीचे ये कड़ी जरूर जुड़ेगी। आपसे दुआओं की दरख्वास्त। और मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए दावतनामा दे रहा हूं जनाब मुरसलीन साहब को। उन दोस्तों, मैं मोहम्मद मुरसलीन यहाँ पर इनवाइट किया गया हूँ अथर भाई के माध्यम से, और एक एजुकेशन प्रोग्राम जो यहाँ पर कराया जा रहा है, इस प्रोग्राम को जब मैंने सुना, अनवर साहब ने मुझे बताया कि एक एजुकेशन प्रोग्राम रखा जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एजुकेशन प्रोग्राम नेटौर में बहुत कमी से हो रहा है और ये शुरुआत कर रहे हैं अथर भाई। कभी पहले 2016 में एक प्रोग्राम हमने किया था, सर सैयद यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम हुआ था। प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन जो मिशन था हमारा वो सफल नहीं हो पाया था। कुछ सरकमस्टांसेस ऐसी हो सकती थी उस समय पे जो प्रोग्राम वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन जज्बा, मिशन, विजन आज भी वही है। इन सब बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। एक नेटौर में मैं ये चाह रहा हूं और शुरू से ही मेरी दिली इच्छा है कि इस नेटौर से कोई IAS या PCS निकले। शिक्षा मैंने 98 में दी थी और मैं 98 के बैच का PT क्वालिफायर हूं। अनफॉर्चुनेटली
मेन एग्जामिनेशन में 24 मार्क्स से मैं इस परीक्षा में रह गया था और सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आए जो मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा पूरी तरह से। फोकस एक ऐसा वर्ड है, फोकस द बेस्ट एक ऐसा वर्ड है, अगर हम द बेस्ट किसी भी पोर्शन पर दे दें, एजुकेशन के मैटर में हम कह तो द बेस्ट और फोकस अगर हम किसी को भी दे देते हैं या अपना पूरा डेस्टिनेशन और माइंड लगा देते हैं तो डेफिनेटली हम उस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं। हर भाई से करूंगा कि हमारे नेहटौर में मैं देख रहा हूं कि एक तरीके से नशावृत्ति वो बढ़ती जा रही है। मैं अथर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हमारे जो यू पर्सन भी है वो इस नशावृत्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अगर इसको हमने नहीं रोका तो ये नेहटौर में बहुत घर घर भी फैल सकता है। ऊपर वाला करे कि ऐसा ना हो। दोस्तों, इसी सरजमीन की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी बेटी जिसने सबसे पहले तारीख के अंदर नेहटौर के अंदर झंडे ये भाई भी वहीं के प्रोडक्ट है और यहाँ ज्यादातर लोग वहीं थे। तो ये एक ऐसा इदारा था जो इस जमाने में बिल्कुल डूब सा गया था। इस इदारे को फिर से हमारे नौजवान प्रिंसिपल ने जवानी की तरफ मोड़ दिया और आज हमें फख्र। राना मैम उन्हें ऐसा संभालती हैं कि कसम से जब भी मैं एक बार मैं जब अपनी बेटी को मिलने गया तो मैंने देखा कि जैसे राना मैम का सूरत लड़कियों ने देखी, सब अपने अपनी क्लास में 1 सेकंड के अंदर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम डॉक्टर वक़ार साहब, हमारे HMA इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, मेरा छोटा भाई शफी साहब, आज की मुख्य अतिथि फिकब साहिबा, राना कमाल से सब लोग परिचित है, यहाँ बैठे हुए सभी जी होश दानिशमंद बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के आयोजनकर्ता को दिली मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक पे आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और उनके साथ साथ में आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज के बिजी शेड्यूल में जो ईद का दिन है, उस ईद के दिन पर जहाँ हम लोग अपने अपने घर पर मसरूफ हैं, किसी को भी शायद मगरिब से पहले फुर्सत नहीं मिल पाएगी, लेकिन उन मसरूफियात को एक तरफ रखते हुए एजुकेशनल प्रोग्राम में अगर आप आए हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं से आपको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और आप हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। इस प्रोग्राम का बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं हमारे संचालक अनवर सिद्दीकी साहब। जो चीज़ आज 1994 में मैंने महसूस किया था जब अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा मुकम्मल किया कि हम बहुत पिछड़े हैं नेटवर्क पे। कैसे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा, कैसे हमारे बच्चों को मुस्तकबिल बनेगा, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं था। हम और आप सभी जिस एज के यहाँ पर कुछ नहीं था, एजुकेशन सिस्टम बहुत कम। उस वक्त एक फिक्र हुई और बहुत कम संसाधन के अंदर 2-3 कमरों के अंदर एक किराए का कमरा लेकर उस स्कूल को चलाया गया। फिक्र यही थी कि हमारे कौम के बच्चे पढ़ जाए। बहुत वक्त लगा, बहुत अरसा लगा इसको बनाने में संवारने में। आज माशाल्लाह वो ख्वाब जो मैंने देखा था, जो सपना मैंने सजाया था कि क्या हम नेहटौर के लोग भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, बहुत अच्छे स्कूलों में जाने के बाद कामयाब हो सकते हैं,
या नेटवर्क में पढ़ के हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो उस ख्वाब को अगर हमारे पूरा किया तो मेरा ये बेटा बैठा है, प्लीज कर दो, दोनों आ जाओ। ये मेरे फर्स्ट बैच के लोग हैं, ये बच्चे, ये दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर खलील साहब का बच्चा शायद आ नहीं पाया किसी मसरूफियात की वजह से, वो भी डॉक्टर है। जुबैर सरकार के बारे में मैं आपको बता दूं कि जुबैर सरकार डीएम है। आज की तारीख में मेरे ख्याल से जो नई जनरेशन के डॉक्टर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल से निकले हुए होनहार बच्चे हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत बड़ा काम कर लिया। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 100 रुपए मैंने अपने भाई से लिए थे कि मुझे पढ़ाने का शौक है। हम सब मिलकर दुआ करें और इन बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए दुआ करेंगे। डॉक्टर आएंगे, कुछ बच्चे इंजीनियर भी हैं, लेकिन भाई के बच्चे यहाँ पर आए नहीं तो दोनों इंजीनियर हो गए। जैसा अनवर भाई ने बताया, शायद कुछ ज्यादा ही, तो मैं जनाब सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर विकार साहब, अल अजहर एजुकेशनल ट्रस्ट के सदर जनाब हाफिज अतर हसन साहब, मोहतरमा जमाल आरा साहिबा, मास्टर मोहम्मद राशिद साहब को देखकर मुझे अलीगढ़ याद आ गया। क्या बात है, यही ड्रेस होती है हमारी सर डे पर। मोहतरमा डॉक्टर शेखा साहिबा, मास्टर मुरसलीन साहब, काजी जमाल नासिर साहब, खूबसूरत निजामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे भाई अनवर सिद्दीकी साहब, ज़हीन अंसारी साहब, मेरे पत्रकार साथीगण, मौजूद ख़वातीन और हज़रात, गैलरी में बैठे मुख्तलिफ शोबा हयात में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे रहे प्यारे, मैं तो बच्चे कह सकता हूँ, प्यारे बच्चों व बच्चियाँ, उनके नेक और खुशगवार मुस्तकबिल की मैं दुआ करता हूँ। वो अपना आगे नाम रोशन करे, अपने वालिदैन का, अपने नहटौर का। इस दुआ के साथ सबसे पहले मैं आप सबको ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई अतर साहब ने ईद के इस पुरमुबारक मौके पर इल्मी प्रोग्राम का इनाकात करके नहटौर की सोई हुई इल्मी तारीख को फिर से जगाया है। नहटौर की सुनहरी तारीख पर अगर हम नजर डालें तो पाएंगे कि ब्रिटिश हुकूमत में नहटौर में एक ही खानदान में 11 डिप्टी कलेक्टर रहे, एक साथ रहे। उर्दू नावल को नई सीमत अता करने वाली मशहूर नावल निगार उन्हीं की बेटी कुर्रतुल ऐन हैदर। उनका शोहरा आफाक नावल आग का दरिया मुख्तलिफ जबानों में शाया हो चुका है और उनको मतलब मुल्क का सबसे बड़ा अदबी एजाज ज्ञानपीठ अवार्ड भी हासिल हुआ। यह हम सब के लिए, अहले नहटौर के लिए बड़े फख्र की बात है। तो मैं कह सकता हूँ नहटौर इल्म अदब का गहवारा रहा है और आज इन बच्चों को देखकर लग रहा है ये सिलसिला, ये सफर आगे भी इसी तरह इंशाल्लाह जारी रहेगा। दूसरा शेर उन्हीं की गजल का, होती है फकीरों को कहा फिक्र मकानी, मिल जाए जो तकिया कहीं आबाद करेंगे। आज इस प्रोग्राम के लिए मैं स्पेशली दिल्ली से आई हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। यही की हूँ मैं, नहटौर की, आप जानते ही होंगे शायद। यहीं से अपनी तालीम हासिल की। शुरुआत हुई ऑक्सफोर्ड डिग्री कॉलेज से, जहाँ पे मैंने पहले स्कूल में वहाँ पे बच्चों को तालीम दी, उसके बाद डिग्री कॉलेज में, और साथ के साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और मेरी जॉब भी चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ी मैं। यहीं से शुरुआत की, धामपुर से एक लोकल चैनल से। उसके बाद सीधे यहाँ से गई दिल्ली, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन में मैंने एडमिशन लिया और धीरे धीरे आज मैं एक अच्छे न्यूज़ चैनल में हूँ, एंकर न्यूज़ चैनल में।
और मैं क्या कहूँ अपने बारे में आपसे। थैंक यू। तो मैं मुफ्ती तनवीर नकवी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात में इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सदर मोहतरम डॉक्टर काजी हकीम वक़ार साहब और मोहतरमा जो चीफ गेस्ट हैं शिखा साहिबा और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं इन हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया और ख़ास करके दरस निज़ामी पर, यानी कि मदरसे से फारिग होने वाले तलबा पर और उनके एक निसाब पर बोलने का ये मौका दिया, उस पर मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ ऐसे घराने से है जिसमें इल्म दीन भी रहा और इल्म दुनिया भी। मेरे वालिद साहब तनवीर अहमद साहब तकरीबन 92 से 95 HMI इंटर कॉलेज के मैनेजर रहे और बड़ी उन्होंने खिदमात इस सिलसिले में अंजाम दी जो नाकाबिल फरामोश है। तो इस लिहाज से मेरा ताल्लुक़ यूँ भी, और फिर मैंने यहीं HMI से अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट किया पहले तकरीबन 2007 में, और उस वक्त मेरे पास सब्जेक्ट भी बायोलॉजी था। उसके बाद मेरा जहन हुआ कि मैं अरबी तालीम हासिल करूं। तो मेरा जहन ये बना तो मैंने उसके लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है नदवतुल उलमा, उसका मैंने इंतखाब किया और मैं वहां पहुंचा। इंटरमीडिएट वालों के लिए लखनऊ में ख़ास कोर्स प्रोवाइड किया जाता है 5 साला, वो कोर्स मैंने आलिमियत का किया। उसके बाद फिर 2 साल फजीलत का, और फिर उसके बाद जो हाईएस्ट तालीम है इसके अंदर मुफ्ती, वो कोर्स मैंने किया। अब जब यहाँ मैं पढ़ रहा था इसमें HMI में, तो हम ये समझते थे कि मदरसे की तालीम है और असरी उलूम से इसका क्या लेना देना है। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो आप यकीन जानिए कि मदरसे के अंदर दरस निज़ामी के अंदर जो एक निसाब बनाया गया, जो सिलेबस बनाया गया है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि वो पढ़ने के बाद आदमी दुनिया से बेगाना नहीं रहता, दुनिया से वो बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अरबी ज़बान है और दरस निज़ामी का जो बेस है वो कुरान पाक है, और कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें अगर आप गौर करना चाहें तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो साइंस की किताब है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको उसके अंदर तमाम सब्जेक्ट के इशारे मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप 28वें पारे में आए तो अल हदीद एक सूरत आती है और उस सूरत के माने हैं लोहा, जिसको आप कहेंगे द आयरन। बताइए, कलाम पाक लोहे के बारे में बताता है। इससे पहले आप आए तो एक सूरत आती है सूरह नम्ल, यानी आप उसको कहें द आंट, चूंटी, यानी चूंटी जैसी चीज के बारे में कुरान पाक गुफ्तगू करता है, और उसी में परिंदों के बारे में बताता है जो बाकायदा आपको एक फन है पूरे का पूरा। तो कलाम पाक में ऐसे इशारात मिल जाते हैं। और फिर और चीजें जो लॉ जिसको आप कहते हैं, एक मुल्क के बड़े मशहूर आलिम दीन है जो इस वक्त हयात हैं और वो वहां के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रहे, तो उनसे ये सवाल किया गया क्योंकि वो भी मदरसे से फारिग थे। उनसे ये पूछा गया कि आप इतनी जल्दी ये जो मसाइल आते हैं, आपने तो बाकायदा कोई लॉ नहीं पढ़ा, किसी यूनिवर्सिटी में आप नहीं गए, आप तो मदरसे से पढ़ के आए हो, तो आप इसका तज्जिया बड़ी जल्दी कर लेते हो, क्या बात है? तो पाया ये गया कि हमारे दरस निज़ामी के अंदर एक बुक है जो 4 जिल्दों में है, 4 वॉल्यूम में, हिदाया के नाम से। उसमें कानून की ऐसी ग्रह कुशाई की गई है कि आदमी जब वो पढ़ लेता है तो अच्छे से अच्छा वकील और शामिल अगर उसमें हो जाए तो मैं समझता हूं कि सोने पे सुहागे का काम करता है। उनका ये बयान ऑन रिकॉर्ड है और वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चीफ जस्टिस रहे। तो ये इस दर्स की अहमियत है और मुझे वहां जाकर मालूम हुई। तो कलाम पाक खुद एक ऐसा अजीम किताब है कि आप जब उसमें मुताला करने लगते हैं तो वो खुद आपको फिर रहनुमाई करने लगता है। और ये बात अच्छी है, जैसा कि काजी जमाल साहब ने कहा
कि सिर्फ असरी उलूम तक महदूद होकर न रह जाएं, बल्कि कलाम पाक को उससे जोड़ें, क्योंकि कुरान पाक वो चीज है जो बताता है कि इंसान दुनिया में आया क्यों है, किस लिए आया है, इल्म की अहमियत क्या है। और यहाँ तो अहमियत आमतौर पर जब हम तारुफ कराते हैं कि इस्लाम में इल्म की अहमियत क्या है, तो हम उसका तारुफ करा देते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से, लेकिन हमें तारुफ कराना चाहिए उसका पहले इंसान से, हजरत आदम से, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब पहले इंसान को बनाया तो उनको फरमाया अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने इन आदम को तमाम उलूम अता फरमाए, जो उलूम दुनिया के अंदर हो सकते हैं वो सारे पहले इंसान को दे दिए गए, और उस वजह से उनको फजीलत बख्शी फरिश्तों पर, और फरिश्तों से कहा कि उनको सजदा करें आप तालीम की बिना पर। यह इस्लाम के अंदर एजुकेशन की अहमियत है। बहरहाल ये बड़ी अच्छी मजलिस है, इसमें आपस में गुफ्तगू करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, मुतनव्वे किस्म के लोग आए हुए हैं, तो ये बड़ा अच्छा मजमा सजाया है इन हजरात ने। मैं फिर इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक शेर ये कहा करता हूँ, शायर ने कहा था कि अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, कि फिर इल्तिफात दिले दोस्ता रहे न रहे। तो ये इन्होंने मजलिस सजाई अपने बात बताने की, तजुर्बात शेयर करने की, और ख़ास करके डॉक्टर वकार साहब, उनसे मेरा बराबर राब्ता रहता है, उनकी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, तो उनके लिए और उनके जो साथ हैं जिन्होंने मजलिस मुनक़िद की है, मैं एक शेर कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो अच्छी बात है माशाल्लाह कि आदत ही बना ली है तुमने तो वकार अपनी, जिस शहर में भी रहना कुछ करते हुए रहना। तो यही बात होनी चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस सभा के सदर मोहतरम और हमारी लेडी चीफ गेस्ट मोहतरमा साहिबा और नेटॉर के तमाम मौजूद हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं, आप तमाम को ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद। तो चूँकि अल अज़हर एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, मरहूम अज़हर साहब, थोड़ा सा मेरा ताल्लुक़ रहा उनसे, बहुत ही शफीक इंसान थे, बहुत ही हमदर्द इंसान थे, तमाम लोगों की मुसीबतों में काम आने वाले थे, वो भी और नज़र साहब भी, दोनों भाई। तो आज का ये जो प्रोग्राम है जिसकी छत्रो छाया में हो रहा है अज़हर एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में, तो जैसी वो शख्सियत थी, नाम का चूँकि असर पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम उनके जो है माध्यम से आज ये प्रोग्राम हुआ है। मैं समझता हूँ नेटॉर का सबसे ऐतिहासिक ये प्रोग्राम रहा जो एजुकेशन पे रहा। रही बात अतहर हसन साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह जब वालिद साहब ऐसे हैं तो औलाद पीछे क्यों रहेगी। अतहर भाई बेलौस शख्स हैं, बगैर किसी लालच के अल्हम्दुलिल्लाह नेटॉर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेटॉर के अंदर तमाम जन सेवा केंद्र हैं, लेकिन आप सुबह ही चले जाएं, जैसे ही शटर खुलता है दुकान फुल। एक बारी मैं बैठा हुआ था, 2-3 घंटे में बैठा, कम से कम 40-50 लोगों से उन्होंने डील की। पता नहीं कितना दिमाग दिया अल्लाह पाक ने, कौन सी है जो है जड़ी बूटी खाते हैं, तो इतनी इन्होंने उन लोगों को हेल्प किया, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट की, और उसके बाद जेब में आए नहीं होंगे 100 रुपये भी, यकीन जानना। तो मैं बोला, मैंने अतहर भाई दिन भर की जहनी फिजिकली नहीं होती है, फिजिकली तौर पे जो आदमी मजदूरी कर रहा है तो थक रहा है, जहनी एतबार से जितनी है अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। रही बात मेरी, आज अल अज़हर एजुकेशन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर अतहर हुसैन साहब, उन्होंने मुझे एज ए ब्लॉगर आज इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। किसी बड़े राइटर ने कहा है कि आप कुछ भी करें, 2 चीज़ें हमेशा होती हैं, एक सक्सेस और दूसरा तजुर्बा। इसमें कोई शक नहीं, एज ए व्लॉगर नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। ये तो इनकी मोहब्बत है, इनकी शफकत है, अनवर भाई की मोहब्बत है कि बेचारों ने इन्होंने मुझे बुला लिया, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल एक बात तो है कि आदमी जब कुछ करता है तो यकीनन तजुर्बा ज़रूर होता है, कामयाबी मिले ना मिले वो एक अलग की बात है। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू की, सालिम खुर्शीद हैं, दिल्ली हैं, रिपोर्टर हैं वो, मेरी उनसे बात हुई कुछ नेटॉर के मुतालिक
जैसे यहाँ पे कुछ टॉम्स है, जैसे यहाँ कालू की आड़त में है, एक दो और टॉम्स है मकबरे, मुझे उनके मुतालिक थोड़ी सी शूट करनी थी। तो मैंने काफ़ी लोगों से पता किया, किसी ने कुछ, मतलब मैं मुतमईन नहीं था कि सही जानकारी नहीं है। गूगल पे भी देखा, कुछ ज़्यादा खास मिल नहीं पाई। तो सारिम भाई ने मुझे फर्स्ट टाइम ये कहा था कि भाई तुम कोशिश करो कि नेटौर से ही जो है अपनी इस जर्नी को शुरू करो, तो इंशाल्लाह जब करोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो तजुर्बा भी जाहिर सी बात है लगातार बढ़ेगा। तो उसके बाद मैंने एक और व्लॉग बनाया था हिस्ट्री ऑफ नेटौर के नाम से। तो उसमें जब मुझे यहाँ की हिस्ट्री की जानकारी लेनी पड़ी, गूगल हो, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी, तो तजुर्बा ये निकला कि कोई ख़ास जो है कोई रिकॉर्ड इनके मुतालिक था नहीं कुछ ज़्यादा ख़ास। किसी ने मुझसे कहा कि जो हिंदुस्तान की बहुत मशहूर हमारे नेटौर से ताल्लुक़ रखती है कुर्रतुन हैदर, उनकी एक किताब है कारे जहाँ दराज, कि उसमें नेटौर के ये जो टॉम हैं, यहाँ की जो HMI इंटर कॉलेज है और भी तमाम वो पुरानी जो प्लेसेस हैं, उनका रिकॉर्ड उस बुक में है। तो चूँकि वो जामिया यूनिवर्सिटी में थी, बताया कि लाइब्रेरी में है, कुछ लोगों पे थी, डॉक्टर साहब के पास थी वो एक उसकी बुक, तो वो शायद डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो रख नहीं पाए, तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जितनी मुझे नॉलेज थी। बहरहाल कहने की मुराद ये है कि तजुर्बा ज़रूर होता है, आप कुछ भी करें तजुर्बा तो लाजमी होगा। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि कुछ इस तरफ भी काम किया जाए, जो हाई एजुकेटेड हैं, जो कर सकते हैं, वो इस तरफ भी करें कि नेटौर की हिस्ट्री को थोड़ा सा और जो है उसको जो है संजोरें और उसको जो है बचा के रखें। तो मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अतहर भाई का, अनवर भाई का। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अतहर भाई, अनवर भाई और जो इस प्रोग्राम में जितने भी लोग लगे हुए थे। वाकई नेटौर में ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, जो आज ईद के दिन भी आप तमाम लोगों ने इतना टाइम दिया। यकीनन ये प्रोग्राम कामयाब रहा, सक्सेसफुल रहा, इस बात के गवाह आप सब हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शमीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको ईद की मुबारकबाद भी दे रही हूँ और एक शेर छोटा सा सुनाती हूँ कि जिंदगी दी है तो अल्लाह ये तौफीक भी दे, जिंदगी दी है तो अल्लाह ये तौफीक भी दे, मैं समझ लूँ मेरी तखलीक का मंशा क्या है। आज इस खुशी के मौका है, आप सब हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं और ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अतहर साहब की कि उन्होंने सबको एक जगह जमा कर दिया है। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तलबा या जो कर चुके हैं, मैं उन सबको बहुत ज़्यादा उनकी मशकूर और ममनून हूँ कि वो आगे ज़िंदगी में बढ़ें और अपना मकाम हासिल करें, तरक्की की राहों पे हमेशा कामज़न रहें। और इल्म वो दौलत है जो है लाजवाल, इल्म से बनता है इंसान बाकमाल। और आज इस तरक्की के दौर में कौम के हर फर्द की हिम्मत और हौसले से काम लेकर तरक्की के राहों पर कामज़न होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। और आखिर में मैं आपको एक अल्लामा इकबाल का शेर सुनाती हूँ कि करगसों ने तेरी खसलत पे असर डाल दिया, करगसों ने तेरी खसलत पे असर डाल दिया, तुझमें शाहीन वो पहली सी उड़ाने ना रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जनाब हाफिज अताज साहब, जनाब अनवर सिद्दीकी साहब, मोहतरम सफ़ी साहब, HMI के जो प्रिंसिपल हैं, राना कमाल साहिबा, फरहत सिद्दीकी साहिबा, आज की चीफ गेस्ट डॉक्टर शेखा भट्ट साहिबा और कई लोग जो नहीं आ सके अपनी मसरूफियत की वजह से,
इन सब के ताउन से प्रोग्राम हो सका। आज ईद का दिन है, हर एक आदमी बिजी है, हर आदमी ने अपनी मसरूफियात मुख्तसर करके यहाँ आने की कोशिश की। मैं उन सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बात ये चल रही थी कि हम अपना खोया हुआ दिन, खोया हुआ वक़ार माजी के हवाले से कैसे दोबारा हम जिंदा कर सकते हैं। माजी में जैसा कि अभी किसी ने कहा, इस शहर में 17 डिप्टी कलेक्टर उस ज़माने में IAS होता था, वो थे, जिसमें नंद किशोर साहब भी थे, जिसमें मुशीर हैदर साहब भी थे, और रफ्ता रफ्ता वो सब गायब हो गया और एक जाहिलों की बस्ती हम रह गई। लेकिन हमने फिर उसको सोचा बैठ कर के किस तरह हम क्या करें। तो नेटौर के रीजन में जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं उनको हमने इकट्ठा करने की कोशिश की, और हम देख रहे हैं एक तरफ एजुकेशन के लोग हैं, एक तरफ साहिब इल्म लोग हैं। इल्म में और एजुकेशन में बड़ा फासला होता है। इल्म अलग चीज़ है और एक प्रोफेशनल एजुकेशन अलग चीज़ है। तो उनको मुफ्ती साहब को मुंतखब किया गया, वो साहिब इल्म है। तो ये कम्बिनेशन ईद के हवाले से, और आज ही चूँकि कुछ लोगों को जाना होता है, कुछ लोगों का मशवरा था कि कल रखा जाए, लेकिन कल का टाइम ना हो के और उनकी मसरूफियात देख के आज ही रखा गया। एक और जज साहिबा थी, उन्होंने बहुत असरार किया, लेकिन वो आज नहीं आ सकी क्योंकि उनके यहाँ कोई फंक्शन था बरेली में। बहरहाल किसी वक्त रखेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि जैसा हमारा कल था वो सुनहरा कल था, आने वाला कल तालीम के हवाले से उसी तरह उज्जवल होना चाहिए, रोशन होना चाहिए जैसा हमारा कल था। इरादा किया, एक मौलवी था जिसको समझते हैं कि मौलवी बेकार की चीज़ होता है, उन्होंने पूरी एक यूनिवर्सिटी बना दी। अगर आपके पास विजन है, बड़ा है, तो ज़राए हैं, जैसा कि अभी कह रहे थे कि उसमें आपके पास इरादा होना चाहिए। वसाइल की कमी नहीं है, बेपनाह हमारे पास फंड देने वाले लोग हैं, बेपनाह ताउन करने वाले लोग हैं। अगर हम चाहें यूनिवर्सिटी बनाना, कोई उसमें मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह के इदारे, वो सब चीज़ें डेली में इनको देता रहता हूँ। बस ये ना कहकर आपका ताउन के लिए दरकार हुआ। आपका सबका शुक्रिया। तबीयत कुछ ख़राब है मेरी, कई दिन का थका हुआ हूँ, इसलिए है साथ दीजिए। शुक्रिया। हमने कुछ वक्त पहले एक बहुत अच्छा कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन डॉक्टर साहब ने 150 लाख रुपए की दवाई। मुनीसुर रहमान गुड्डू भाई से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। काबिल एहतराम, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा अपनी बहन डॉक्टर राना बाजी का। मैं उनका पड़ोसी था, उनका बचपन, मेरा बचपन उनके मोहल्ले में गुजरा। कभी हम उनके मकान में किराएदार हुआ करते थे। मेरा नाम हाजी गुड्डू है और मैं आपका किराएदार था। काबिल एहतराम दोस्त अहबाब सैयद बिलाल साहब, हाफिज अतर साहब, डॉक्टर वक़ार साहब, डॉक्टर हसीन साहब, भाई असलम साहब, हाज़िरीन बुजुर्गों, दोस्तों, किसी के उम्र का कोई तकाजा नहीं होता एजुकेशन हासिल करने के लिए। मैं ही और शी में फ़र्क नहीं जानता था। मेरे पड़ोस में हमारे उस्ताद हैं, नाम डॉक्टर मुरसलीन साहब, मास्टर मुरसलीन साहब, चूँकि हमारे दोस्त भी हैं, पड़ोसी भी हैं और हमारे टीचर भी हैं। तो मैं उन्हीं के पास पहुंचता था कोई भी इंग्लिश का ट्रांसलेट कराने के लिए। मेरा कारोबार कुछ इस तरह था कि मेरे पास कुछ इंग्लिश के मैटर्स आते थे और मैं बार बार उनको परेशान करता था, बार बार बुलाता था। फिर मैंने सोचा, मैंने चलो छोड़ो, अभी इनको ही सिखाएंगे इंग्लिश। और मैंने इंग्लिश सीखने की कोशिश की और मुझे पता भी नहीं था कि मैं किसी ऐसे मुल्क में जाके कारोबार करूंगा या हिंदी कोई जानता ही ना होगा। ये खुदा का नवाजने का मामला है और हमारे मास्टर मुरसलीन साहब की मेहनत का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी एजुकेशन दी और हमने आज थाईलैंड में अपना होटल बना लिया। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल बेंगलोर रहा। मास्टर मुरसलीन साहब की देख रेख में उसको IAS कराया जा रहा है, दिल्ली से वो कर रहा है, कोचिंग कर रहा है बाजीराव से। और मैंने उसका एक एटम खराब कराया, जबकि मास्टर मुरसलीन साहब ने मना कर दिया था कि अभी उसको एग्जाम मत दिलाओ, पहले उसको 1 साल कोचिंग करने दो। मगर मैंने कहा नहीं भाई, 7 साल पढ़ा है, कुछ तो मेहनत करेगा ही। मैं उसका मैंने कुल मिला के पहला आइटम खराब करा दिया। आप सबसे मेरी दरखास्त भी है कि 16 जून को मेरे बेटे का पेपर है और सबसे दरखास्त है कि दुआ करें कि वो नंबर 1 पे एजुकेशन हासिल करे, नंबर 1 IAS बन करके दोबारा इस जगह बना करके एक अवार्ड लेने का हकदार बने। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपने अतर भाई को,
जिन्होंने ये काम किया जिससे बच्चे मॉडिफाई होंगे और जिन लोगों ने काबिल बनकर यहां तक पहुंचे हैं उनका हौसला अफजाई होगी। जब उन्होंने मुझसे जिक्र किया तो मैंने कहा भाई तोहफे से कोई वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन तोहफा बहुत अच्छा होता है, लेने में अच्छा लगता है। हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि हदिया देते रहा करो। तो मैंने भाई क्यों ना परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स या व्यापार मंडल की जानिब से कुछ लोगों को हम भी गिफ्ट बांटे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हमें इजाजत दी कि हाँ बिल्कुल आपका वेलकम है, और मैं फिर वो लेकर के कुछ आया हूं, आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपसे इसी बात के साथ खत्म करता हूं कि मेरे बेटे के लिए जरूर दुआ करें, 16 जून को उसका पेपर है। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Good afternoon to all of you. First of all, I would like to wish you a very happy and prosperous Eid to you and your family. And I would like to introduce myself. Myself, Dr. Zaid Hussain, and I am the son of a very famous personality, Dr. Muhammad Hussain Siddiqui. Please have an applause. Hello, sir. Good to see you, sir. And currently, I am working as a government doctor in Delhi Government Hospital, Bhagwan Mahavir Hospital, and first thanks will always belongs to Allah. Alhamdulillah, He gave me everything, and I think He gave me more than I have ever asked for. And I would also like to thank Allah तो सब ही कहते हैं, वो जितना प्यारा है उतना ही प्यार पाता है। और ये हमारे प्यारे प्यारे हमारे पड़ोसी भी हैं और HMI इंटर कॉलेज के लोकप्रिय प्रधानाचार्य भी हैं। जोरदार तालियों के साथ मोहतरम बिलाल अहमद जैदी साहब का इस्तकबाल माइक। हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो अल-अज़हर एजुकेशन ट्रस्ट के बानी और कारकुनान, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स, सदर डॉक्टर वक़ार साहब व तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे लबकुशाई का मौका दिया, और आप तमाम लोगों का कि आप मेरी बात सुने। हबीब जालिब साहब ने एक शेर कहा, उससे अपनी बात शुरू करूँगा। गालिब का शेर तो शायद आपने सुना ही हो, बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता, मगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। उसी के ऊपर हबीब जालिब साहब ने शेर कहा, जगाना शाह के मुसाहिब को ख्वाब से जालिब, जगाना शाह के मुसाहिब को ख्वाब से जालिब, अगर वो जाग उठा नौकरी से जालिब। भी आ गई और नेटवर्क के डिप्टी कलेक्टर और एक खानदान में होने की बात भी आ गई। तालीमी मयार की पस्ती और एक ज़माने में बुलंदी से बात शुरू हुई तो जहन में इस पस्ती की वजूहात की तरफ आप लोगों को मुतवज्जे करने की बात जागी। इकबाल का शाहीन वो परिंदा था जो मसरूर होता था तूफान की आमद से, जिसे बादे मुखालिफ और ऊंचा उड़ने पे आमादा करती थी। लेकिन आज जो हालात हैं वो जरा सी परेशानी आई और हमने रोना शुरू कर दिया। आखिर क्यों हम लोग पस्ती में जाते चले जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं और कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। बातों की वजूहात क्या हैं? क्या ये ऐसे ही हो गया? ये 70 सालों की पस्ती है, 100 सालों की पस्ती है, ये 150 सालों की पस्ती है। आखिर हमसे गलती क्या हुई और कहां हम कमी कर रहे हैं? कोताहियों का सेहरा दूसरे के सिर डाल देना बहुत आसान है। जिम्मेदार कौन है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं इस कौम से पूछना चाहता हूं, इस बात का जिम्मेदार आखिर कौन है और किसकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? सुबह को 11 बजे तक हमारे नौजवान सो रहे हैं, वालिदैन से गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो इस अंदाज में कर रहे हैं कि उनकी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। आखिर कहां हम कौम को ले जाने चाह रहे हैं और बिरादर वतन हमसे क्यों ना नफरत करें? मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को कड़वी भी लगे, लेकिन इन सब गलतियां अपने अंदर तलाशी जानी चाहिए। और आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ आपने बड़े सारे डॉक्टर्स को बुला रखा है, जब आप उससे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये परेशानी है, तो वो सबसे पहले डायग्नोसिस देखता। आप इस बात की तारीफ करते हैं कि डॉक्टर की डायग्नोसिस अच्छी है। आप जब तक अपने मर्ज
उसको डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक इस कौम का कोई हल नहीं होने वाला। आपका बच्चा सिर्फ सियासत में मुलव्विस है। आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ मुसलमान जीत जाए, वहां मुसलमान जीत जाए, यहाँ वहां वो जीत जाए कि जिसको आप सपोर्ट करें। आप सियासत में अपने मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं, सियासत में नहीं है। इसका हल हमारे खुद के अंदर बैठा हुआ है। अगर हम अपनी कोशिशें पूरी कर लें, हम अपने मुल्क में किस तरह से रहना है, किस तरह से आदाब हमारे दीन में है, हम दूसरों से उन लोगों से इंसाफ की उम्मीद करते हैं जिनके दीन में इंसाफ नहीं। हमें बेहतरीन मुआशरा मिला, हमें बेहतरीन दीन मिला जिसके अंदर इंसाफ के तमाम मसावात शामिल है। हम अपने दीन को भूले बैठे हैं और दूसरे से तवक्को करते हैं कि वो हमारे दीन के तरह से फैसले करे और इंसाफ करे। तालीम और तरबियत दोनों को शामिल करना होगा। सिर्फ तालीम हासिल कर लेने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रिंसिपल बन गया और ख्वाब खरगोश में गुम हो जाऊं और इस बात की फिक्र ना करूं कि मेरी कौम कैसे पढ़ेगी या मेरे मुल्क के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो मेरा प्रिंसिपल बन जाना बेकार है। अगर ये बच्चे ये डॉक्टर बन जाएं और इस बात की फिक्र ना करें कि अगली नस्ल कैसे डॉक्टर बनेगी, तो इनका डॉक्टर बन जाना बेकार। असलम भाई की जद्दोजहद मैंने देखी है। मैं उनकी शॉप पर जाया करता था, वो एक तरफ मावा बेच रहे थे, लेकिन आज ख्वाब खरगोश में हम लोग मगन और हम लोगों को सॉफ्ट टारगेट चाहिए, आसानी से कैसे पैसा कमाया जाए और अपनी परेशानी को सामने रख के कैसे उसको आड़ ले ली जाए कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। ये आदिल रशीद भाई बैठे हैं, इन्होंने बड़ी उम्र में नौकरी हासिल की, लेकिन अब अगर आज नौकरी हासिल करने के बाद ख्वाब खरगोश में सो जाएं तो ये इनकी ज्यादती है मुआशरे के साथ, वो मेरी ज्यादती है, ये फिर इन एमबीबीएस बच्चों की ज्यादती है अगर ये ख्वाब खरगोश में मगन हो जाए। अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं आपकी नजर इसी मौजू पर करूंगा। है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंग भी, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंग भी। इसी बात के साथ अथर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और उन तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें आज यहाँ बुलाया गया है। और उम्मीद करूंगा आगे भी इस तरह हम लोग कोशा बका शाना पर शाना चलते रहेंगे। बाप तो चला रहा है ठेला और मां कर रही है घरों पर काम। पेरेंट्स हैं कहां? 80% बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं हैं। 20% के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे एमबीबीएस क्वालिफाई कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं या कुछ कर लेते हैं। पेरेंट्स हैं कहां मुआशरे पे? मैं हूं पेरेंट, मैं कस्टोडियन हूं। जब तक मैं कस्टोडियन नहीं बनूंगा, जब तक आप लोग सरमायादार, मिल्लत का सरमायादार जो है वो जिम्मेदार है मिल्लत की पस्ती का, जब तक मिल्लत का सरमायादार ठेका नहीं लेगा, अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानेगा, कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई मुआशरे में सुधार नहीं हो। मिल्लत के सरमायादार को आगे आना पड़ेगा और उनको इस बात को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी कि हम जो कुछ कर सकते हैं कौम के लिए वो करें। और वालिदैन को तो ये नहीं पता कि उनका बच्चा 4 सब्जेक्ट में फेल है और उसके बाद आने प्रिंसिपल साहब आप तो मालिक के पास कर दीजिए और 2 क्लास आगे बढ़ा दीजिए। इस सबसे ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूं कि मैं ये बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। ये बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे लोग। ये हो रहा है मुआशरा। तीसरी क्लास को आज बच्चा 6ठी क्लास में जा रहा है क्योंकि उसके बाप के पास वो औकात ही नहीं है कि वो 4थी क्लास भी पढ़ाए, 5वीं भी पढ़ाए। वो चाहता है मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी कुछ पढ़े लिखे जितना भी पढ़ना है और उसके बाद रोजगार से जुड़े, कारोबार से जुड़े। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्हें हमने 70 साल से अपना कायद बना रखा है। आखिर हमारी इज्तिमाइयत कहाँ है? हम इज्तिमा के नाम पे 2.5 लाख 5-5 लाख इकट्ठे होते हैं किसी जगह और कभी कहीं टॉयलेट बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और उस इंतजाम में लगे हुए हैं और समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और इज्तिमाइयत के नाम पे हम जीरो हैं। इज्तिमाइयत तो बच्चों को तालीमी मयार उठाने से इज्तिमाइयत दिखाइए ना, या इज्तिमाइयत किसी इज्तिमा में 2.5 लाख लोगों का इकट्ठा हो जाना इज्तिमाइयत कहलाएगी। आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है। खुदा सभी को
और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ ही मैं सभी को जो यहाँ पर चीफ गेस्ट है एंड जो मेरी रेस्पेक्टेड टीचर्स मिसिस राना मैम हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और उसके साथ ही जो हमारे अथर सर हैं, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेज पर लाकर सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को मिलाया है, एक ऐसा स्टेज बनाया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे सभी मतलब के पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स जो उनके बच्चे हैं उनको भी गर्व महसूस हो। तो उसके लिए इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ईद की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, पेरेंट्स और स्टूडेंट, आप सबने इस मीटिंग में आकर इस मीटिंग की शोभा बढ़ाने के लिए आप सबको मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी इस कमेटी का, स्पेशली अतर साहब का, कि उन्होंने इस लायक समझा, इस इनाम का हकदार बनाया। और बहुत ही अच्छा लगा कि नहटौर जैसी जगह में आके हमें इनाम मिल रहा है। एक टाइम था जब हमने नहटौर का नाम नहीं सुना था, नाम सुन के एक अजीब सा डर आया था मन में, नहटौर ये कैसी जगह है। लेकिन जब यहाँ पर आए, यहाँ पर जब मेरा कदम पड़ा, यहाँ के लोगों से मिले, तो जो खुशी यहाँ मिल के हमें लोगों से हुई है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग इतने मिलनसार हैं, सभी लोग इतना प्यार दिया कि ये नाम तो बस नहटौर ही हो गया। एक्चुअली मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन कानपुर जैसी जगह वो बहुत ही बड़ी है। और नहटौर जब मेरे घर वाले भी आए तो उन लोगों को भी लगा कि पता नहीं कहाँ लड़की जा रही है। लेकिन नहटौर में जो टैलेंट है, जो लोग हैं इतने पढ़े लिखे सब लोग, कोई MBBS कर रहा है, कोई वकील है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने उस पे कमा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें। और मैं बहुत तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी इस कमेटी का कि आपने हमें एक्चुअली फैमिली हमारी ऐसी है, बचपन में हमारे पेरेंट्स गुजर गए थे, मम्मी भी पापा भी। मैंने अपने फादर को देखा भी नहीं था, 1 ईयर की एज थी मेरी। लेकिन उसके बाद मेरे भाई ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया सिर्फ इसलिए कि हमारी 5-4 बहनें हम लोग पढ़ सकें और एक आला मुकाम हासिल कर सकें। उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। आज हम एक डॉक्टर हैं, आपके सामने हैं, एक हमारी बहन मजिस्ट्रेट हैं, एक PhD कर चुकी हैं और एक और है उन्होंने B.Ed किया तो टीचिंग कर रही हैं। लेकिन चारों को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया जहां पे हम अपने भाई के लिए फख्र करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो अपनी बहनों को पढ़ाएं, क्योंकि इस समय वुमेन्स एजुकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छा आप पढ़ाएंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके आगे आने वाली नस्ल बहुत अच्छी होगी। मेरे भाई ने अपनी बहनों के लिए सेक्रीफाइस किया, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ अपने घर में जितनी भी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, सबको अच्छी तालीम दें, एक अच्छा इंसान बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनाना है। उसको उस चीज़ के लिए प्रेशराइज मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए कि आपको डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें कलेक्ट्रेट ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। उसका जो मन हो, जो उसे अच्छा लग रहा है, उसको उस एजुकेशन में भेजिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से सलाम करना चाहूँगी और शुक्रिया करना चाहूँगी अनवर भाई साहब का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सभी के बीच में आऊँ, कुछ विचार मैं अपने रखूँ, कुछ विचार मैं आप लोगों के सुनूँ। और सच में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक छोटे से नहटौर जैसी जगह में आके मुझे इतनी जो कहना चाहिए कि वर्ड नहीं है, थोड़ा सा नर्वसनेस आ गई आप सभी को देख के। बट मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं इतने छोटे से टाउन में इतना हुनर देख रही हूँ
इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि लेकर लोग यहाँ पर बैठे हैं। यूपी में या बिजनौर जिले में कहो या पूरे भारतवर्ष में कहो, शायद नेहटौर को ही कोई जानता होगा पहले। जैसे कि अभी मेरे साथ की किसी ने बोला था, साहब ने, कि नेहटौर जैसी जगह का कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन इसी छोटी सी जगह से इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां निकली हैं, डॉक्टर्स निकले हैं, IAS अधिकारी भी निकले हैं, कुछ तैयारियां कर रहे हैं। तो वो चीज़ देख के ना बड़ी खुशी मिलती है कि मतलब शहर छोटा हो बड़ा हो, धर्म हिंदू हो मुस्लिम हो, डजेंट मैटर, सिर्फ हुनर होना चाहिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए और उसी आत्मविश्वास के बल पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही पेरेंट्स की तालीम होती है जो अपने बच्चों को मिलती है, वो यहाँ की जो भी जनता है, जो भी लोग हैं नेहटौर के, उन्होंने बेखूबी निभा रखी है और वो उन्होंने अपने बच्चों को दी है, जिसकी वजह से ही आज यहाँ के बच्चे काबिल हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सभी का, खासकर अनवर भैया का तो ज़रूर करूँगी, और जितनी पूरी कमेटी है यहाँ पर जो बैठी हुई है, जिन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ आने का। ये थी हमारे प्रोग्राम की चीफ गेस्ट मोहतरमा शिखा भट्ट जी। मोहतरमा शिखा भट्ट साहिबा को यहाँ पर अथर भाई अवार्ड देकर नवाजते हुए उनकी सेवाओं के लिए, उनके हॉस्पिटल के लिए जिस फील्ड में वो सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर शमरान अहमद, MBBS MD। मैं अपना तारुफ आम ज़बान में कराना चाहूँगा। मेरे को यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं, पर मेरे वालिद साहब हाजी शमीम अहमद को सब जानते हैं। मैंने MBBS चाइना से किया, फिर मैंने अपनी MD हासिल की जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और मैं 10-15 दिनों में अपना एक क्लिनिक खोल रहा हूँ इधर धामपुर रोड पे, नेहटौर धामपुर रोड पे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा सभी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर क्लास पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए वो फोर्स करें, चाहे वो कुछ भी बनना चाहे, स्पोर्ट्स में जाना चाहे या डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, उसे हौसला अफजाई करें। और मैं बाकी नौजवानों को ये भी कहना चाहूँगा, जिसको भी हेल्प चाहिए MBBS में या किसी भी साइंस स्ट्रीम में जाने के लिए, मेरे पास आ सकता है। आई विल गाइड देम, आई विल से ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू स्टडी, आई विल गाइड देम। मेरा एक विजन है, मैं नेहटौर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, जिसमें सारे डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट नेहटौर के ही हों, और वो कम दाम पे, मुनासिब दामों में इलाज हो, क्योंकि वो सारे डॉक्टर नेहटौर के रहेंगे। और डॉक्टर हसीन साहब मेरे को जानते हैं, मेरे से काफ़ी बार बात हुई है उनकी, उन्होंने मेरे से काफ़ी बार मदद मांगी है, सजेशन मांगी है, क्योंकि उनके बेटे ने भी चाइना से किया है। काफ़ी दिन मैंने अब देखा है आपके बेटे को, अच्छा लगा, शुक्रिया। और मैं अथर जी और अनवर साहब और इस ट्रस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित किया, और मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ इस टीम में मुझे भी शामिल करें। मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ आने वाले वक्त में इस इवेंट को और अच्छी तरीके से और मेरे विजन से, नए ख्यालात से ये वो कर सकें। तो मैं चाहूँगा मुझे भी इसमें शामिल करें, मैं आपकी हेल्प करूँ। और थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड इवनिंग। अच्छे वक्त आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं ये समझता हूँ मेरे लिए बताने के लिए कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन 2-3 बातें जो मेरे साथी, मेरे क्लासमेट बिलाल जैदी साहब जो HMI इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो और हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ रह के तालीम हासिल करी। मैं सरकारी टीचर बना पहाड़ पर, पौड़ी गढ़वाल में। जब मेरा पोस्टिंग हुआ, मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ के जो मुसलमान बच्चे थे बहुत गरीब और तालीम से दूर थे। अल्लाह पाक ने मेरे दिमाग में डाली कि भाई अगर मुझे मौका मिला, मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पहुंचा, तो मैं भी एक स्कूल कायम करूंगा जिसके अंदर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होगी। अल्लाह पाक ने वो सपना पूरा किया। 15 रुपए की फीस से स्टार्ट किया 10-12 साल पहले, आज 1500 रुपए की फीस है, 1700 बच्चे हैं। मेरे भाई बैठे हैं जमाल नासिर साहब और अथर मंसूरी साहब, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, बताया। जब मेरी सरकारी जॉब लगी, आज 29 साल से सरकारी जॉब में हूं, बिलाल भाई ने कुछ बंदिशें बताई कि सरकारी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके कुछ बंदिशें होती हैं, पाबंदी होती हैं।
लेकिन उन पाबंदियों को तोड़ते हुए मैंने एक स्कूल कायम किया। शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से एक अपील कर रहा हूं कि प्लीज ये अपने 15 मिनट मुझे दे दो। मैं तमाम उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। मुझे सिर्फ 15 मिनट दे दीजिए, अपने मुझसे कनेक्ट हो जाइए। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये 15 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। और अगर हो सके तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। मैं आपके साथ आपके दिलों में उतरने जा रहा हूं। कुछ ऐसी बातें आज मैं बताने जा रहा हूं जो शायद किसी भी जगह आपने न सुनी हो। बहरहाल सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूं यहाँ पर आए हुए तमाम हजरात का। अल अजहर एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। मैं उनका बड़ा बेटा हाफिज अतहर हसन, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जनाब सैयद बिलाल जैदी साहब का, जिन्होंने HMI को नई बुलंदियां दी हैं। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं डॉक्टर राना कमाल का, और स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूं शिका भट्ट जी का, जो जा रही थी लेकिन जब इन्हें पता लगा कि मैं बात करूंगा तो ये बैठ गई। थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच मैडम। हकीम वकार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शलभ अलावत जो जा चुके हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। फरहाद सिद्दीकी जो दिल्ली से यहाँ तशरीफ लाई हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ हर उस बच्चे का जो कोई दिल्ली था, कोई कहीं था, सिर्फ मेरे कहने भर से वो चला आया। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर हसीन साहब का। जब मैं सबसे पहले इनसे मिला, इन्होंने मुझसे कहा कि अतर फिक्र मत करो, तुम बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हो और अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। और अल्लाह ने मेरा साथ दिया। मुझे लग रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बन गया। मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती मोहम्मद तलहा साहब का। तलहा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई का, आपकी मोहब्बतों का। और शुक्रिया असलम भाई आपका, आपने जो मिसाल कायम की है, जो तालीम के हम मिसाल दे सकते हैं आपकी कि आपने तालीम को एक बुलंदी दी है और एक मिसाल पेश की है कि तालीम की कोई उम्र नहीं होती। हिना परवीन का, हिना यू आर रियली एक्सीलेंट, यू स्पोक वेरी गुड वर्ड्स फॉर मी, आई रियली डोंट डिजर्व फॉर दैट, लेकिन फिर भी आपने जो भी कहा वो बहुत बढ़िया। मैं शुक्रगुजार हूँ। शोभिनाथ मैं जानता हूँ बहुत मसरूफ थी आप, फिर भी मेरे कहने से चली आई। और मोनिस अहमद जिनको आना, जो आए हैं, तशरीफ लाए हैं। और एक ये सबिहा नाज किसी वजह से आ नहीं सकी, उनका फोन आ गया मुझे। और जनाब गुड्डू भाई के बेटे मोनिस रहमान जो बीटेक कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा उसके बारे में। मैं जानता हूँ वो जीत जाएगा, मैं जानता हूँ वो कर लेगा और मेरी दुआएं साथ हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कहें कि आप लोग भी उसके लिए दुआ करें। हमारी बस्ती का कोई भी आदमी अगर कोई काम करता है, कोई भी हो, उसमें जमाल साहब करें, मैं करूं, असलम साहब करें, क्या फर्क पड़ता है? बस्ती तो हमारी है ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं शुक्रिया अदा करता हूं नाजिम साहब का, मेरे मोहल्ले का बच्चा, जामिया में गया, पता नहीं घर के हालात कैसे थे, लेकिन जामिया से किया, बीटेक किया। मैंने इसको फोन किया तो इसने कहा मेरा प्रोग्राम तो है नहीं, लेकिन आपका प्रोग्राम है तो मैं आ रहा हूं। और ये वहां से आने के बाद बैग रख के मेरे पास पहुंचा, मैं आ गया। तो अगर इस तरह से तुम लोग सपोर्ट करोगे तो क्यों नहीं एक दिन हमारा आएगा, हमारा एक दिन आएगा। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं ज़ैद हसीन साहब का एक बार फिर। और डॉक्टर कहकशा, यू आर रियली एक्सीलेंट, आई एम रियली हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट वट एवर यू आर टॉकिंग इट्स रियली सुपर्ब। और आपने जो बात कही कि 4 बहनें और भाइयों की सपोर्ट, वो बहुत खूबसूरत बात थी। और हर भाई, जितने भी भाई हैं, ये इसको अपने साथ लेकर जाएं कि एक भाई की क्या जिम्मेदारी होती है बहनों के लिए। मैं आरिफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रगुजार हूँ नसीम अहमद साहब का, जो आए, मेरी मंसूरी साहब से बात हुई, वो सो रहे थे लेकिन फिर उन्होंने मुझे कॉल बैक किया कि नहीं अतर मैं उठा हुआ, तुम आ जाओ, हम बात करते हैं। और उनका वो भी आ गए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एजाज साहब का, अहमद का, डॉक्टर अहमद अली साहब का। अहमद अली साहब शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और शुक्रिया डॉक्टर तहमीद साहब का। डॉक्टर तहमीद साहब के लिए एक बात मेरे दिल में घर कर गई। आई रियली अप्रिशिएट, इनके जो क्लिनिक का नाम है वो इनके माँ बाप के नाम पे है, बस इतना काफी है। ये जिंदगी में अपनी हर जंग जीत जाएगा, ये अपनी हर जंग जीत जाएगा।
इसने माँ बाप को जोड़ लिया, जिसने माँ बाप को साथ। प्रोग्राम एजुकेशन नहीं है मेरा प्रोग्राम है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। वो जो दूरी पड़ रही है पेरेंट्स में और माँ बाप में और गार्जियंस में और बच्चे में, एक वक्त तक बच्चा साथ चलता है, उसके बाद ये बच्चा दूर क्यों चला गया, ये इस पे बेस प्रोग्राम है। तो डॉक्टर तहमीद साहब, आप, मुझे किसी ने कहा इन्होंने यार बड़ा अजीब सा नाम रखा अपने क्लिनिक का, तो मैंने कहा यार ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। बात को पता लगा, इसने अपने माँ बाप के नाम पे नाम रखा है। जिसने अपने माँ बाप का नाम अपने साथ जोड़ लिया, उसकी तरक्कियां कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, कोई वजह नहीं है। खैर, अब मैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है और अगर किसी का नाम रह जाए तो बराह करम मुझे माफी दे दें। यूनुस भाई शुक्रिया, मैंने आपसे छोटा सा अपील की और आप आके बैठ गए। और शुक्रिया सैयद भाई आपका भी, मैं आपके घर गया, आपने कहा आने की जरूरत नहीं थी, अतर भाई बस कह दिया होता। आप तमाम हजरात का शुक्रिया, आप तमाम हजरात को मेरी तरफ से ईद की मुबारक। अल्लाह ऐसी हजारों ईदें आपकी जिंदगी में लेकर आए और आपकी जिंदगी खुशियों और कामरानियों से भरी रहे, यही मेरी दुआ है। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन की, और एजुकेशन के बाद मैं बात करूंगा पेरेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। हिंदुस्तान में एजुकेशन का एक सिस्टम है। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर हम सिर्फ तालीम से बेहतर बनते हैं, अगर हम सिर्फ पढ़कर ही कामयाब हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान में वृद्ध आश्रम क्यों, बाप आश्रम में क्यों? मुझे जवाब दो। अगर हम सिर्फ तालीम से बेहतर बन सकते हैं, आप, मेरे एक दोस्त ने अभी एक प्रोजेक्ट को अप्लाई किया, 17 जगह, मेरा दोस्त लखनऊ में रहता है, मैंने कहा था उससे आजा, लेकिन वो आया नहीं। 15 या 16 जगह उसे, हर जगह उसे रिश्वत देनी पड़ी, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो उसने कहा यार मैं थक गया पैसे देते देते। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आदमी गवर्नमेंट से 2 लाख या 3 लाख रुपए सैलरी ले रहा है और उसके बाद अगर वो कोई पेपर अप्रूव करता है और उसके बाद वो उस अप्रूव करने के चाहे आपसे 100 रुपए या 1000 रुपए या 10,000 रुपए लेता है, क्या ये आदमी पढ़ा लिखा है? क्या ये आदमी पढ़ा लिखा है? ठीक क्यों है ये बता रहा हूं मैं आपको। ये अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इनकी तालीम इनके तहजीब के दायरे में होती है। हमारी तालीम हमारी तहजीब के दायरे से हटती है। मैं आपको बात बताऊं, जब हमारा बच्चा दर्जा 2 में होता है, दर्जा 3 में होता है, दर्जा 4 में होता है, हम पूछते हैं आपके कितने % नंबर आए? बोले पापा 70%। ठीक है बेटा, और मेहनत करो, और बढ़ सकते हैं। अब वो 4th में आ गया, भाई कितने आए? बोले 80%। जब हम एक बच्चे को इस परसेंटेज पे बढ़ा के लेके आएंगे, तो ये बच्चा दिमागी तौर से परसेंटेज का गुलाम हो गया। हमने उससे पूछा ही नहीं कि बेटे मदद कितनों की थी, तूने आंसू किसका पहुंचा, किसी के चोट लगी थी क्या, तूने पट्टी कराई। अगर हमने इसके पैरेलल ये सवाल भी पूछ लिए बाप कि भाई तूने मदद, तेरे नंबर 70% आ गए, लेकिन तूने मदद कितने लोगों की की, तो शायद 21 साल का ये बच्चा फिर इस समाज की खिदमत कर सकता है, इस देश की खिदमत कर सकता है, और एक नया शहर, एक नया हिंदुस्तान डेवलप हो सकता है। यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कमी है कि हमारे यहाँ मार्किंग पे और टेस्ट पे, कंपटीशन पे है सब कुछ। इंसानियत का कोई घंटा है ही नहीं। अगर इंसानियत भी इसके पैरेलल आ जाए तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं, और तमाम पेरेंट्स को भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज बाप है। ये जितने लड़के आज डिग्रियां लिए बैठे हैं, इसके 2 हीरो हैं। एक ये, इसने मेहनत की, एक वो आदमी जिसने इसको दिलाया। शायद उसने 20 साल सऊदी अरब काम किया जब आपको ये डिग्री मिली, शायद उसने मजदूरी की जब आपको ये डिग्री मिली। तो आपको अपने माँ बाप को एक अहमियत देना चाहिए और देनी पड़ेगी। मैं आपको अपना वाक़ा शेयर कर रहा हूं, शायद मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। 28 अप्रैल की बात है। मैं अपने घर से निकला, मेरे फादर दरवाजे में खड़े थे। मुझसे कहा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं डॉक्टर लुकमान के जा रहा हूं। उसने कहा बेटे कोरोना है, तू मत जा। मैंने कहा नहीं मैं अभी आ रहा हूं। तो मैं आगे को चला गया। उन्होंने फिर मुझे जोर से कहा, बोले मुझे कुछ बात करनी है, तू वापस आ। तो मैंने कहा मैं तो अभी 5 मिनट में आ रहा हूं। मैं आगे को चला गया। 2 मिनट बाद ही मेरे पास एक फोन आया मेरी मिसेज का कि अब्बा की तबीयत खराब है।
दोस्तों मैं घर आया, डॉक्टर लुकमान मेरे साथ आए, तो अजीब सा रोने की आवाजें आ रही हैं। मैंने मुझे समझ नहीं आया। अब डॉक्टर लुकमान सीधे आए और उन्होंने उनके ऐसे सीना करा और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बोले डेथ डेथ। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 मिनट पहले मेरी बात हुई है, ये मुझसे बात करना चाह रहे थे और तुम कह रहे हो ये डेथ। इतनी आसानी से बात छोड़ के चला जाता है, इतनी आसानी से बात छोड़ के चला जाता है। मुझसे पूछो तकलीफ। 1 मिनट पहले मुझसे बुला रहे थे कि तुम आओ, मैं लौटा नहीं। मैं ये बताने खड़ा हुआ हूं कि यार इस लफ्ज की कदर कर लो, अपने बाप की कदर कर लो। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी दौलत है। ठीक है। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसके साथ साथ मैं ये बताने की कोशिश मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम अपने माँ बाप की कदर करेंगे, हमारे लिए नए रास्ते खुलेंगे, बेशक नए रास्ते खुलेंगे। और ऐसा नहीं है, माँ बाप की दुआएं काम आती हैं, माँ बाप की दुआएं हर हाल में काम आती हैं। दोस्तों टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं फिर भी आप अगर इजाज़त दो तो 2-3 मिनट और बात कर लेता हूँ, ठीक है? ये नहीं मानना है भाई। एक अपील जरूर करता हूँ, मैं कोई अपने फादर का प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस आदमी की 50 साल नमाज न छूटी हो उसको मेरे प्रमोशन की कहाँ जरूरत। और मरने के बाद कोई प्रमोशन हो नहीं सकता, जो गया वो गया। मैं तो एक अपील करने खड़ा हुआ हूं यहाँ इन सब बेटों से कि तुम मत बन जाना। तुम्हारे पापा बुलाए तो तुम लौट आना, तुम्हारे पापा बुलाए तो तुम लौट आना। मैं बस ये बताने खड़ा हुआ हूं, तुम अपने पापा से कह देना कि पापा हम आपसे प्यार करते हैं। मैं नहीं कह पाया तमाम उम्र, जब मैंने जिंदगी की किताब खोली 30 साल में मेरी डायरी की किताब में कहीं पापा के साथ डिनर नहीं था, कहीं लंच नहीं था, कहीं ब्रेकफास्ट नहीं था, और जिंदगी गुजारी मैंने। ये जिंदगी तुम मत गुजारना, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। अपनी माँ का ख्याल रखो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है। किसी क्या बिगड़ जाएगा अगर किसी सुबह अपने बाप से कह दोगे कि पापा आपके सिर में दर्द तो नहीं है? क्या बिगड़ जाएगा अगर आप अपने बाप से प्यार कर लोगे? क्या बिगड़ जाएगा? यही आपको पूछना चाहिए ना। तो दोस्तों समय की वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और बस एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। खुदी को कर बुलंद इतना तो क्या हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं अपने तमाम स्टेट से गुजारिश करूंगा जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान किया है, उसी के जो है सम्मान में यहाँ पर जो है अल अज़हर एजुकेशनल की तरफ से इस बच्चे को हाफिज कुरान को सम्मानित किया। हमारे तलहा साहिब को जो हमारे भी मुफ्ती तलहा साहब को उनके एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पर सम्मानित करते हुए डॉक्टर वकार साहब, प्रिंसिपल बिलाल साहब, पूर्व चेयरमैन मकसूद साहब और हाजी परवेज साहब। गले में नोटों के गले डालते हैं। मीना परवीन जी को, इकरा खान जी को यहाँ पर जो है अवार्ड से नवाजते हुए नवाज जी को यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया, और अथर भाई को यहाँ पर जो है तमाम हमारे मेहमान हजरात नवाजते हुए, मोनिस रहमान को यहाँ पर नवाजते हुए और अथर भाई सर्टिफिकेट देते हुए, मोहम्मद नाजिम को यहाँ पर जो है मेहमान खुसूसी अवार्ड देते हुए और अथर भाई सर्टिफिकेट से नवाजते हुए, मोहम्मद आरिफ समी साहब को यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट और अवार्ड से नवाजते हुए, मोहम्मद आरिफ समी। यहाँ पर डॉक्टर हसीन जैद साहब को सम्मानित किया जा रहा है, जो बेटे हैं डॉक्टर हसीन साहब के, अथर भाई सर्टिफिकेट से नवाजते हुए, और तमाम मेहमान आजाद डॉक्टर जैद कैकशा जी को यहाँ पर अवार्ड से और सर्टिफिकेट से सम्मानित करते हुए आप देख सकते हैं, अथर भाई देंगे सर्टिफिकेट। डॉक्टर शामरान साहब जो MBBS हैं माशाल्लाह, उनको यहाँ पर जो है हमारे मेहमान हजरात नवाजते हुए और अथर भाई सर्टिफिकेट देते हुए, नसीम साहब को हमारे मेहमान हजरात अवार्ड से और सर्टिफिकेट से नवाजते हुए, डॉक्टर अब्दुल्ला सऊद जिन्होंने दीन और दुनिया दोनों फील्ड में जो है कामयाबी हासिल की है, यहाँ पर जो है हमारे मेहमान हजरात उनको अवार्ड से नवाजते हुए, मोहम्मद अवैस साहब को यहाँ पर नवाजते हुए हमारे मेहमान हजरात और सर्टिफिकेट देते हुए, अहमद अली साहब को यहाँ पर जो है हमारे मेहमान हजरात सर्टिफिकेट और अवार्ड से नवाजते हुए। वैसे पहुंच गया मैडम।
डॉक्टर मोहम्मद तहमीद भाई और उनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मेहमान खुसूसी उनको जो है अवार्ड से नवाजते हुए, मुदस्सिर को यहाँ पर जो है हमारे आज के मेहमान खुसूसी अवार्ड से नवाजते हुए और अतहर भाई सर्टिफिकेट देते हुए। यहाँ पर जो है हाजी आमीन फारूक के बेटे मोहम्मद आजिम जो सीए बने, यहाँ पर मेहमान खुसूसी उनको अवार्ड से नवाजते हुए और अतहर भाई सर्टिफिकेट देते हुए। समीना हसन जी को यहाँ पर जो है हमारी मेहमान खुसूसी अवार्ड से नवाजते हुए और अतहर भाई सर्टिफिकेट देते हुए। तो मास्टर मुरसलीन को नवाजते हुए एचएमआई इंटर कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल साहब बिलाल रजी साहब और नवाजते हुए अतहर भाई यहाँ पर सर्टिफिकेट को यहाँ पर हमारी मेहमान खुसूसी हज़रात अवार्ड से देते हुए और अतहर भाई सर्टिफिकेट देते हुए। मास्टर राशिद अली को यहाँ पर जो है हमारे मेहमान खुसूसी अवार्ड से और सर्टिफिकेट से नवाजते हुए। मास्टर आफ्ताब सिद्दीकी साहब को यहाँ पर हमारे मेहमान खुसूसी अवार्ड से नवाजते हुए और अतहर भाई सर्टिफिकेट देते हुए। सितारा खातून को यहाँ से जो है अवार्ड देते हुए और अतहर भाई सर्टिफिकेट देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर भाई का, आप तमाम हजरात का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल अज़हर एजुकेशन ट्रस्ट का कि मुझे इस लायक समझा और मुझे नवाजा। माशाल्लाह सबके चहीद है नेटवर्क के बहुत ही मारूफ शख्सियत बिलाल साहब जो एचएमआई इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर जो है अतहर भाई सम्मानित करते हुए बहुत ही खुशी की बात है माशाल्लाह। डॉक्टर राना कमाल जी को तमाम मेहमान हजरात अवार्ड से नवाजते हुए आप देख सकते हैं बहुत ही सुहाना पल है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पल इस वक्त जो नवाजा जा रहा है। डॉक्टर राखी जी को तमाम मेहमान हजरात यहाँ पर जो है अवार्ड देते हुए और सर्टिफिकेट देते हुए। आज जो ये प्रोग्राम सजाया है यकीनन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। अतहर भाई को आज के तमाम मेहमान खुसूसी यहाँ पर जो है शाल ओढ़ाकर उनका स्वागत करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम रहा अतहर भाई की जानिब से। जी बहुत अच्छी पहल है, बड़ा अच्छा मंडल नेटवर्क की तरफ से जी हाफिज अतहर साहब को सम्मानित किया जा रहा है जी अध्यक्ष होने की हैसियत से, और हमारे पूर्व चेयरमैन साहब जी इनको सम्मानित कर रहा है। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सजाया यकीनन अतहर भाई ने, बहुत ही खूबसूरत। फरहाद सिद्दीकी जी को काजी जमाल नासिर साहब, प्रिंसिपल बिलाल साहब और पूर्व चेयरमैन हाजी मखसूस साहब और तमाम हजरात यहाँ पर जो है अवार्ड से नवाजते हुए और सर्टिफिकेट से नवाजते हुए। तो भाई यहाँ पर जो है अपनी तरफ से नवाजते हुए हाजी अमीन फारूकी साहब, शमीम भाई। यकीनन आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है वाकई में ऐतिहासिक रहा, नेटवर्क की हिस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। अल अज़हर एजुकेशनल ट्रस्ट के जो बानी हैं, ट्रस्टी हैं अतहर हसन साहब ने यकीनन जो है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ सजाया। आप लोगों को जो है खिदमत में ये प्रोग्राम मैं उम्मीद करता हूँ कि बार बार इस तरह के प्रोग्राम नेटवर्क में हो। ये था हमारा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। पूरी तरह से तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज हम उन तमाम तालीमी दोस्तों के